पाकिस्तान के जो अब्बू हैं उन्होंने ऑर्डर कराया पाकिस्तान को, ओए पाकिस्तान जॉइन द इब्राहिम अकॉर्ड्स। और ट्रंप अब ये कह रहा है कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ, सारे बारी बारी आओ और ट्रंप के गले में बकायदे से घंटा बांधो। पाकिस्तान ने सिर्फ रिक्वेस्ट ही ये की है कि हजूर हम तो तैयार हैं, उनसे भी दस्तखत ले लें। और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि देयर आर नो फ्री लंचेस। ये याद रखें, फेवरेट फील्ड मार्शल आप होंगे तो आपसे तस्लीम करवाया जाएगा। अब सदर ट्रंप कहते हैं कि अगर अमन कायम करना है, ईरान के साथ जो हमारी डील हो रही है उसमें आप इब्राहिमी मुआहदे को मानेंगे तो आगे अमन कायम होगा, वरना नहीं। दूसरे लफ्जों में सदर ट्रंप जो है वो कम अज कम, वैसे तो पाकिस्तान के लिए भी यही शराइत है, लेकिन कम अज कम सऊदी अरब और कतर को तो घसीट कर इस जंग के बिल्कुल अंदर ले आए। नवा कट्टा खोल दिता सदर ट्रंप साहब ने। और सदर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो मुल्क मेरी ये बात नहीं मानेंगे उसके साथ हमारे तल्लुकात जो हैं उन पर ये संगीन असरात पड़ेंगे। तो अजीब और गरीब किस्म की मजबूरी है, लेकिन नादरीन अल्लाह की जात करम करने वाली है। अल्लाह ताला नादरीन हमारे ऊपर भी करम करे और हमें सोचने समझने और हमें फैसला करने की तौफीक दे पाकिस्तान के अंदर। आसिम मुनीर के इक़्तिदार में होने की वाहिद वजह अमरीकी हिमायत है। IMF का एक खत मैशत उल्टा देगा। अमेरिकन एम्बेसी की एक मिस कॉल किसी अच्छे जर्नैल को होशियारी दिला देगी। सऊदी अरब डिपॉजिट वापस मांग लेगा। पाकिस्तान में अचानक मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। जी हां, आसिम मुनीर अमेरिका को इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो जाहिर है फेवरेट फील्ड मार्शल को जो सदर ट्रंप कहेंगे वो कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर अब आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकेगा, ये आपकी गलतफहमी है। बड़े आराम से रातों रात होगा और कोई कान में डाला हुआ नहीं रड़केगा। कोई मौलवी साहब इस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई वकला बार, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सियासी जमात, कोई इसके ऊपर चू नहीं करेगा। ये आप मेरी अभी की बात याद रख लें। मतलब फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की तारीफें कर कर के नहीं थक रहे सदर ट्रंप साहब। अगर पाकिस्तान दस्तखत कर देता है तो पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी शख्स घर में बैठेगा। तो इस आपने एंगल को समझना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये एक ट्रायंगल बन चुका है प्यार मोहब्बत का। हम सिर्फ तभी चूं करते हैं जब हमें चौधरी साहब कहते हैं कि अब आप चूं कीजिए, या हमारी चूं चौधरी साहब निकालते हैं तो फिर हम चूं चूं करते हैं, वो हम कोई भी हों पूरी सोसाइटी के अंदर। तो अगर चौधरी साहब ने उलमा कराम को रातों रात बता दिया कि अब आपने इसराइल के साथ जो हमारा मुआहदा होने जा रहा है इब्राहिमी, उसके फ़ज़ाइल मस्जिद के मेंबर से बयान करने हैं, तो आप देखिएगा ज़्यादातर क्या 99% हमारे जो उलमा होंगे वो वहाँ से इसराइल के साथ हमारा जो मुआहदा है और उससे जो दायमी किस्म का अमन कायम होगा उसके फ़ज़ाइल आपको मस्जिद के मेंबर से बताना शुरू होंगे। तो मैं बिल्कुल बड़ा वजन है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को यह छूट दे दी जाए कि आप साइन तो कर लें लेकिन आपका नाम नहीं लिया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, और इसराइल का सफारत खाना भी खुलेआम खोलने का नहीं कहा जाएगा। बस आप अंदर खाने सफारती ताल्लुकात कायम कर लें और आपस में डील जो है वो जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। तो पाकिस्तान की तो कौम के लिए ये मसला है, आसिम मुनीर साहब के लिए तो मसला नहीं है। सदर ट्रंप अगर कहेंगे तो वो दस्तखत कर देंगे, लेकिन असल सऊदी अरब के लिए है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो उनकी अपनी फॉल्ट लाइंस है, जो उनका मुल्क है, उनके अंदर जो सोच है, और अगर वो इस मुआहदे के अंदर जाते हैं तो जो उनके अंदर खलीज पैदा होगी या उनको जो चैलेंजेस होंगे ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि उस पूरे खित्ते में जो उनकी लीवरेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सऊदी अरब के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वक्त आया हुआ पता नहीं आया ये नहीं आया, ऐसी बातें करके करते 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 अवामी माहौल बना के और सब कुछ कर लिया जाए, या फिर इस टाइम ऐसा दौर है जुल्म और जबर का, और पाकिस्तानी अवाम की तो वैसे ही पसली नहीं है, कमर टूटी हुई है, वो तो किसी जोगे हैं नहीं, तो ये कर ही दिया जाए एक ही झटके में। मैं आसिम मुनीर की जगह होता ना, जितना मैंने अवाम को डरा लिया होता ना, मैंने अभी कर देना था कि ठीक है यार, मैं ट्रंप से एक बात कहता, भाई गारंटी दो 10 साल तक मुझे नहीं छेड़ोगे, 10 साल तक मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे रिटर्न में चाहिए कि अमेरिका 10 साल मुझे बतौर स्टेट सपोर्ट करेगा। हमें IMF से पैसा मिलेगा जितना चाहिए होगा, हमें वेंटिलेटर जितने चाहिए होंगे मिलेंगे, हमें हमारे हथियारों के बहाने बना के हमें पैसा दिया जाएगा, हमें कोलिशन सपोर्ट फंड दिया जाएगा। मैं करने के लिए आज करने के लिए तैयार हूं, सऊदी अरब से भी पहले करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तानी अवाम में क्या तड़ है कुछ करने की? हम रोक सकते हैं, और सवाल तो करो खुद से, हम रोक सकते हैं अगर ये किया? तो नहीं हो सकता, हिम्मत ही नहीं है हम में से किसी में। सो मैं तो कर जाता, मैं आसिम मुनीर की जगह होता तो पता नहीं अब वो आगे से क्या करेगा।
और आसिम मुनीर साहब ने, मेरे ख्याल में, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरा तज्जिया है, सदर ट्रंप को ये बताया भी होगा कि अगर सऊदी अरब साइन करे तो मैं करने को तैयार हूं, अगर आपने हमसे साइन करवाने हैं तो पहले सऊदी अरब से कर लें, क्योंकि फिर यहाँ के उलमा मेंबर से इस चीज़ के फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि जब सऊदी अरब ने इस पर दस्तखत कर दिए तो फिर हम कौन होते हैं। इसलिए सिचुएशन बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान ऑलरेडी पॉकेट में है, इसलिए उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दी। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए जगह रखी, कोई जगह नहीं रखी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं। मैं ये कोई मनफी बात नहीं कर रहा, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर सऊदी अरब को इस सारे मामले में गिराने में कामयाब हो गए, मतलब कि उनसे सिग्नेचर लेने में कामयाब हो गए, उनसे इब्राहिमी मुआहदे के अंदर उन्हें लाने में कामयाब हो गए, तो फिर पाकिस्तान भी जाएगा, किसी सूरत नहीं रुकेगा। ना इस सारे चीज में पाकिस्तान आता ही नहीं अगर पाकिस्तान घुस नहीं जाता। दिस इज अ टिपिकल मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम। पाकिस्तान कुड हैव इजीली सेड कि भाई ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है, तुम लोग संभालो। अब क्योंकि पाकिस्तान घुस गया है, पाकिस्तान को घुसना था, पाकिस्तान को दिखाना था कि भाई मैं बहुत बड़ा एक मीडिएटर हूं, मेरे सिवा मिडिल ईस्ट में शांति आ ही नहीं सकता, मेरे सिवा अमेरिका आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन सब में फिर ट्रंप ने बोला चलो मीटिंग बुला रहा हूं, तुम भी आ जाओ, और मीटिंग में पाकिस्तान को बुला लिया। पाकिस्तान को बुला के उन्होंने ये कहा कि भाई अभी जो है ये अब्राहम अकॉर्ड का जो पेंडिंग था 2023 से, इसको अभी फुलफिल करना है। एंड व्हाट विल अमेरिकन वे ऑफ डिप्लोमेसी ये होता है कि दे विल टाई इट टू विद लॉट ऑफ कंडीशंस, कि अगर आप साइन करोगे तो आई विल प्रोटेक्ट यू, अगर आप नहीं साइन करोगे दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू वुड फेस। अचानक ये भी हो सकता है कि अमेरिका बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मैं जा रहा हूं। नाउ इट बिकम्स मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर यूएई तो खैर उसका साइनिंग हो गया, मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर कंट्रीज लाइक सऊदी अरब अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चला जाता है देन फॉर अमेरिका। सो दे आर इन सच अ बाइंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कि उनके लिए अब ओपनली बोलना कि मैं इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये ओपनली बोलना मुश्किल है। देखिए 2023 में सऊदी अरब वाज ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग द डील, वो अलग चीज है, बट 2023 से 2026 तक बहुत कुछ हो गया है। लॉट ऑफ वॉर्स हैपेंड, लॉट ऑफ डेथ्स हैपेंड। इसके बाद फॉर यू सऊदी अरब टू से कि मैं 2023 में जो एग्रीमेंट के लिए आई वाज ओके, आई एम स्टिल ओके, मुश्किल है। इफ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट। नहीं, सारे चीज में जो कबूतर आके बैठ गया वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है जो काफी रेडिकलाइज्ड है, दे एक्चुअली, हालांकि वहां पे शरिया कानून नहीं है लेकिन लिटरली शरिया की तरह ही चलता है। तो क्योंकि शरिया की तरह चलता है, उनके लिए इजराइल, जिसको वो एक डेजिग्नेटेड एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर चुका है, उनके लिए, और जिनको लगता है कि उनके साथ, इजराइल के साथ इंडिया का रिश्ता बहुत बेहतर है, और जो भी इंडिया करता है इजराइल की मदद से करता है, और इजराइल जो करता है इंडिया की मदद से करता है, या उनके वहां एक नैरेटिव है। बिकॉज ऑफ दैट नैरेटिव ओवर देयर, आज अगर असीम मुनीर ये डिसाइड करे कि भाई पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आई हैव टू एग्री टू दैट, तब तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बवाल मच जाएगा। और अगर नहीं करता है, मान लीजिए इट विल बी इजियर फॉर असीम मुनीर, अगर वो ना बोल देता है तो कम से कम विद इन द कंट्री हिज पॉपुलैरिटी विल गो अप। देखो उसने अमेरिका को ना बोल दिया, पॉलिटिकली हिज इंडेक्स विल गो अप, नो डाउट अबाउट दैट। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, पाकिस्तान फंडामेंटली इज नॉट अ वायबल, फाइनेंशियली वायबल स्टेट, तो उनको परपेचुअल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के लोन्स की जरूरत होती रहती है। दिस इज, और मैं कोई यहाँ पे जिंगोइस्टिक रिटोरिक नहीं दे रहा हूँ, दीज आर कॉमन फैक्ट्स। आप देखिए ऐसा बहुत कम देश होता है जो इतनी बार आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास बेल आउट के लिए जाता है, रोल ओवर ऑफ लोन्स के लिए जाता है। और सिर्फ वो लोन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से नहीं मांगते, वो सऊदी अरब से भी मांगते, वो चाइना से भी मांगते। इन द मिडिल ऑफ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, पाकिस्तान के लिए, हाँ चाइना के साथ उनका रिश्ता क्या खराब हो गया? नहीं, खराब नहीं हुआ, अच्छा है। बट चाइना को भी अभी लगता है कि हाँ पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो है, बट दे आर नॉट एन एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ चाइना अलोन। चाइना डजंट कंसिडर पाकिस्तान एज एन एक्सक्लूसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा। चाइना को लगता है पाकिस्तान
जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो आज अगर आसिम मुनीर बोले कि मुझे अमेरिका से पैसा नहीं चाहिए, मैं चाइना के पास चला जाता हूँ, आई डोंट थिंक द चाइनीज विल ट्रस्ट देम टू मच। जितना थोड़ा बहुत करता है वो करता रहेगा, सबमरीन देता रहेगा, ये करता रहेगा, दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, बट आई डोंट थिंक द चाइनीज विल बैंक ऑन पाकिस्तान एंटायरली, एंड आई डोंट थिंक द पाकिस्तानीज देमसेल्व्स आर विलिंग टू बैंक ऑन चाइना एट ऑल एंटायरली। सो दे नीड अमेरिका। रियलिटी ये है कि साउथ एशिया में कोई अगर देश है जिसको सबसे ज्यादा अमेरिका की जरूरत है, वो है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, अब्राहमिक अकॉर्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिमांड्स की है कतर, सऊदी और पाकिस्तान से, पाकिस्तान यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक, अगर ट्रंप कन्विंस कर लेता है सऊदी अरब को साइन करवाने के लिए, तो पाकिस्तान चुपचाप पीछे पीछे साइन कर लेगा और अपनी जनता को बता देगा कि देखो, सऊदी कुछ बोल ना पाया, मजबूरी में साइन करना पड़ा, तो पाकिस्तान को भी मजबूरी में ये सब चीजें करनी पड़ी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे चुपके चुपके जितने भी मौलवी मौलाना है उन सबको कन्विंस किया जाएगा, और अगर नहीं माने तो डंडे के जोर पर उनसे ये बात मनवाई जाएगी कि इजराइल को हमने तस्लीम कर लिया है। मतलब धीरे धीरे करके एक एक कदम रखकर पाकिस्तान उस राह पर चल पड़ा है जहां पर वो इजराइल को तस्लीम करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये बात नहीं मानी गई किसी भी देश की तरफ से, तो इसके अंजाम बहुत ही खराब हो सकते हैं। और पाकिस्तान इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रंप की किसी भी बात का वो मना कर सके। तो चारा यहाँ पर यह है कि आसिम मुनीर जज्बे वाली कौम को धोखा देकर इजराइल को गुपचुप तरीके से बिहाइंड द डोर्स अंडर द टेबल साइन कर ले।